बात करें तो जो कार्यसूची विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी की गई थी उसको लेकर जी राहुल। सुधीर, इस वक्त क्या देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें क्या मिल रही है आपको? देखिए जो फ्लो टेस्ट को मांग जिस तरीके से पूरी नहीं हुई और कार्यसूची को जिस तरीके से फ्लो टेस्ट का उसमें जिक्र नहीं किया गया, उसके बाद में बीजेपी का विधायक दल जो है वो एक बार फिर से राजभवन पहुंचा है। लालजी टंडन से गुहार लगाएंगे कि उनके निर्देश के बाद भी फ्लो टेस्ट नहीं कराया जा रहा है, लिहाजा आगे जो मामले पर संज्ञान खुद राज्यपाल ने और फ्लो टेस्ट कराने का जो एक बात है कम से कम उसको जरूर कराई जाए। आप देखेंगे कि राजभवन का नजारा है जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और जो मुख्य सचिव थे नरोत्तम मिश्रा वो राजभवन पहुंचे और राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात करेंगे और उसके बाद में ये माना जा रहा है कि इस मुलाकात को लेकर जो मांग है बीजेपी की कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, उस मांग को दोहराया जा सकता है। अगर सरकार ये मांग नहीं माने तो राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करे। इस तरीके की मांग भी जो है बीजेपी के विधायक दल के द्वारा की जा सकती है। लिहाजा काफ़ी अहम ये पूरी मुलाकात जो है राजभवन के अंदर नेताओं की मानी जा रही है। और मध्य प्रदेश में सरकार को लेकर जो एक सियासी जो बवाल मचा हुआ है उसको लेकर ये बैठक के अंदर क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, जब ये नेता बाहर निकल कर आएंगे तो स्थिति स्पष्ट होगी। पर लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि फ्लोर टेस्ट जिस तरीके से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि 21 विधायकों को बंधक बनाया गया है, लिहाजा कैसा फ्लोर टेस्ट, और इस बात का विधायक दल के अंदर जिक्र करना और उसके बाद में विधानसभा सचिवालय में से कार्यसूची से फ्लोर टेस्ट जो है वो विषय गायब होना, ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। लिहाजा बीजेपी अगली रणनीति पर काम कर रही है और इस पूरे मामले पर एक बार फिर से राजभवन की ओर रुख बीजेपी ने किया है, जहां पर फ्लोर टेस्ट की मांग को बीजेपी यहां पर दोहरा सकती है। राज्यपाल से एक बार मांग करेगी कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करे। अगर फ्लोर टेस्ट नहीं होता है तो राज्यपाल के पास में जो शक्तियां नहीं हैं इस पूरे सरकार को लेकर या फ्लोर टेस्ट या परेड को लेकर, कम से कम उन शक्तियों के तहत जो है सरकार को बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल जो एक बार फिर से निर्देशित करें। सुधीर, ऐसे तो राज्यपाल ने भी एक पत्र लिखा है जिसमें सीएम कमलनाथ को ये पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हाथ उठाकर ये पूरी वोटिंग कराई जानी चाहिए। उसके बारे में क्या जानकारी है? इसका मतलब ये माना जाए कि राज्यपाल भी चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट हो और उसमें एक संवैधानिक तरीके से ये फ्लोर टेस्ट हो। देखिए, ये मांग बीजेपी के नेताओं के द्वारा की गई थी। उसके ब्याह में राज्यपाल ने दूसरी चिट्ठी मुख्यमंत्री कमलनाथ को लिखी थी। पहली चिट्ठी कल देर रात उन्होंने लिखी थी जिसमें कहा गया था कि उनकी जानकारी में सरकार अल्पमत में है, लिहाजा सरकार अपना बहुमत परीक्षण करे और जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण पूरा होता है, यानी कि उनका अभिभाषण पूरा हो, उसके तुरंत बाद वोटिंग की प्रक्रिया बहुमत साबित करने के लिए अपनाई जाए। और ये माना जा रहा था कि राज्यपाल के निर्देश के बाद में हो सकता है कि एक मजबूरी बने कि फ्लोर टेस्ट जो है वो सरकार के द्वारा किया जाए। पर लेकिन आज जो संवैधानिक सरकार को स्थिर करने की बात संवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की है कि 21 विधायक बंधक बनाए गए हैं, इसका जिक्र किया गया है और इस बेस को आधार मानते हुए सरकार फ्लोर टेस्ट नहीं कराएगी। इस बात का भरोसा मुख्यमंत्री ने सुबह कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को दिया, उसके बाद विधायक दल के में विधायकों को दिया और ये निर्देशित जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के जो बात थी कि फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जाना है, इस विषय को सचिवालय के अंदर शायद जानकारी दी गई होगी। लिहाजा जो कार्यसूची शामिल की गई उसमें केवल 2 विषय शामिल किए गए, राज्यपाल का अभिभाषण और उस पर कृतज्ञता। इसके अलावा जो फ्लोर टेस्ट की बात थी वो उससे पूरी गायब थी। ऐसे में बीजेपी ने जो गुहार लगाई थी वो कम से कम पूरी होती हुई नजर नहीं आई और जो हाथ उठाकर वोटिंग की बात थी, अगर कल फ्लोर टेस्ट होता तो उसके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे दूसरी चिट्ठी के बाद में। लिहाजा अब उस चिट्ठी का कोई औचित्य नहीं बनता है। सबसे पहले फ्लोर टेस्ट कराना होगा और उसके बाद में पहले जो 2 चिट्ठियां राज्यपाल ने लिखी है उन पर दिशा निर्देश जो है वो विधानसभा के अंदर उसको उस तरीके से पूरा कराना होगा। पर जब फ्लोर टेस्ट नहीं होगा तो उसके आगे क्या स्थितियां बनेंगी, इस बात को लेकर बीजेपी अब गुहार लगाने आई है और एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग या फिर बहुमत साबित करने की मांग जो है राज्यपाल से करेगी। देखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी की इस मांग को माना जाता है और बहुमत साबित करने के लिए क्या विधानसभा का फ्लोर टेस्ट होगा या राज्यपाल अपने सामने विधायकों की परेड कराएंगे। तो सुधीर, क्या लगता है अगर कार्यसूची में फ्लोर टेस्ट को शामिल नहीं किया गया है तो क्या सदन में हंगामा करके विपक्ष इस पर दबाव डाल सकता है, इसके लिए बहिर्गमन कर सकता है या किसी भी सूरत में चाहेगा कि फ्लोर टेस्ट हो? देखिए, अगर विधानसभा के अंदर कार्रवाई जाती है तो स्पीकर के पास में तमाम अधिकार हैं। अगर बीजेपी के विधायक हंगामा करते हैं तो हो सकता है कि उनका निलंबन किया जाए और उसके आधार पर कांग्रेस संख्या बल बढ़ाने में अपनी पूरी तरह सफल हो और शायद इसी रणनीति पर कांग्रेस जो है सरकार जो है काम कर रही है। लिहाजा राज्यपाल के अभिभाषण से पहले अगर वोटिंग की मांग की जाएगी तो निश्चित तौर पर विधानसभा के अंदर हंगामा देखने को मिलेगा और हंगामा करने वाले जो बीजेपी के विधायक हैं उनको पूरे सत्र के लिए जो है वो निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में सत्र भी चलेगा, कांग्रेस के पास बहुमत होगा। ये रणनीति कांग्रेस की ओर से अपनाई गई और बीजेपी इस रणनीति को अच्छी तरीके से जानती है।
बीजेपी ने यह तय किया था कि राज्यपाल के अभिभाषण को ध्यान से सुना जाएगा और उसके बाद में वोटिंग की निर्देश जो राज्यपाल ने दिए हैं उस पर वोटिंग कराई जाएगी और सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहीं ना कहीं विवश किया जाएगा और बहुमत के आधार पर अगर 22 विधायक कांग्रेस के नहीं आते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं अल्पमत में आएगी और उसके व्याप में सरकार को जो अल्पमत की सरकार को लेकर राजभवन का दरवाजा खटखटाया जाएगा। पर लेकिन बीजेपी की रणनीति को पूरी तरह जो है खारिज कर दिया है कांग्रेस के सरकार और मुख्यमंत्री कमलनाथ की जो रणनीति है वो शायद विधानसभा के अंदर ही शक्ति परीक्षण कराने को लेकर है, पर लेकिन फ्लोर टेस्ट नहीं, फ्लोर टेस्ट से पहले। लिहाजा जो एक बात कही जा रही है कि अगर सदन की कार्रवाई चलती है तो सरकार बहुमत बचाने में कामयाब रहेगी, क्योंकि फ्लोर टेस्ट से पहले अगर हंगामा होता है तो बीजेपी के विधायकों के निलंबन के बाद में जो बहुमत का आंकड़ा है वो सरकार अपने पास में रखेगी और बीजेपी के विधायकों को स्पीकर के द्वारा निलंबित जो है वो कराया जा सकता है। बीजेपी ये बात जानती है, ऐसे में फ्लोर टेस्ट की मांग पर बीजेपी अड़ी हुई है। राज्यपाल के पास में क्या कुछ विकल्प है, उनके पास में क्या कुछ शक्तियां हैं, ये हवाला यहाँ पर दिया जाएगा। और जो निर्देश कम से कम सरकार ने नहीं मांगे हैं फ्लोर टेस्ट को लेकर, उसको लेकर एक बार फिर से राज्यपाल से गुहार लगाई जाएगी कि वो सरकार को निर्देशित करें कि उनके अभिभाषण के बाद तुरंत बाद जो है फ्लोर टेस्ट कराया जाए। अगर ऐसा नहीं कराया जाता है तो राज्यपाल खुद अपने विवेक से जो उनकी शक्तियां हैं उसके आधार पर सरकार के बहुमत होने का जो परीक्षण है वो अपनी शक्तियों के द्वारा करें। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने अभी भी अपने टेलीविजन सेट्स को ऑन किया है, बता दें कि राज्यपाल से मिलने के लिए बीजेपी नेता पहुंचे हुए हैं। फ्लोर टेस्ट को लेकर बीजेपी नेता राजभवन पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि कार्यसूची में कहीं भी फ्लोर टेस्ट का उल्लेख नहीं है, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। विधानसभा की कार्यसूची में फ्लोर टेस्ट को शामिल नहीं किया गया है और इसीलिए राज्यपाल से मिलने के लिए बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे हैं कल फ्लोर टेस्ट को लेकर।